पिछले 24 से 48 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। इसी के साथ साथ तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। इसी के साथ एक WD के कारण जम्मू कश्मीर को जाए वाले इलाकों में पिछले 24 घंटों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। और अगले 24 घंटे के दौरान भी महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड के पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों से लेकर प्रयागराज, वाराणसी और दक्षिणी बिहार के कुछ इलाकों तक बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर रिमझिम फुहारें गिरने की संभावना दिख रही है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पर एक WD बना हुआ है और उससे प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दिल्ली के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के उत्तरी इलाके, पंजाब के उत्तरी इलाकों तक पूर्वी हवाएं आज चल रही हैं। उम्मीद है कि आज रात को ही पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल उत्तरी इलाके, मुजफ्फरनगर, मेरठ, उसके आसपास गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान यानी 9, 10 और 11 दिसंबर को मौसम पूरे भारत में कैसा रहेगा। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर WD के कारण मध्यम मोटाई वाले बादल बने हुए हैं और यही बादल हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाके और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी देखने को मिल रहे हैं। मध्य भारत और पूर्वी भारत पर भी लगातार बादल बने हुए हैं और इन बादलों से हल्की रिमझिम फुहारों का दौर कहीं कहीं पर जारी है। इसके अलावा एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर बना हुआ है। 9 दिसंबर के लिए मौसमी सिस्टम की बात करें तो एक WD जम्मू कश्मीर के ऊपर देखा जा सकता है। इसके अलावा एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली के आसपास बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक पूर्वी हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा एक लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर देखा जा सकता है और इसके जल्द ही चेन्नई के आसपास पहुंचने की संभावना है। इन सभी मौसमी परिस्थितियों के बीच भारत के प्रत्येक राज्य में मौसम कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर से ही शुरू करें तो 9 दिसंबर को जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है और इन इलाकों के और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। शिमला, उधमपुर, डलहौजी में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से नैनीताल और देहरादून से ऊपर वाले इलाके, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 9 दिसंबर को मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में पंजाब के तराई वाले इलाकों से लेकर हरियाणा के मध्य और उत्तरी इलाके, दिल्ली से लगते हुए इलाके से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके में 9 दिसंबर को बादल दिखाई देंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं। कुछ बादल दिल्ली NCR में भी दिखाई देंगे और 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान चंडीगढ़, पटियाला में भी बादल दिखाई देते रहेंगे और यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके हरियाणा के उत्तरी इलाकों में भी गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़ तक, आगरा के ऊपर वाले इलाकों से लेकर मुरादाबाद तक हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली NCR में भी 8 दिसंबर की रात से लेकर 9 दिसंबर की दोपहर तक बादल देखने को मिल सकते हैं और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा 9 दिसंबर को पंजाब के पश्चिमी इलाकों से लेकर मध्य इलाके 9 दिसंबर की शाम से साफ़ होने लगेंगे और यहाँ पर तेज़ पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ उत्तरी राजस्थान में भी तेज़ पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में टेम्परेचर गिरने लगेंगे और आने वाले दिनों में चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ यानी उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना दिख रही है। यही हाल हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। हरियाणा के हिसार में भी टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आने वाले दिनों में भी राजस्थान के सभी इलाकों में तेज़ पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में टेम्परेचर कम बने रहने की संभावना है, जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों तक दिखाई देगा और गुजरात के टेम्परेचर में भी आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिलेगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मध्य भागों की बात करें तो 9 दिसंबर को इन इलाकों में ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ बने रहने की संभावना दिख रही है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में बादल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में पूर्वी हवाएं चलेंगी। इस वजह से कुछ सुबह के वक्त कोहरा और दिन के वक्त बादल भी दिखाई दे सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज से लेकर वाराणसी और से लेकर सोनभद्र तक इन इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना 9 दिसंबर को दिख रही है। यही स्थिति बिहार के दक्षिणी भागों में भी देखने को मिलेगी। बिहार के दक्षिणी भागों से लेकर पूर्वी बिहार तक इन इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है और कुछ स्थानों पर रिमझिम फुहारें गिर सकती हैं। झारखंड के भी ज़्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज़्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना 9 दिसंबर को है और इन इलाकों में कुछ स्थानों पर रिमझिम फुहारें गिरती रहेंगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इलाकों में ज़्यादा संभावना है, इन इलाकों में ज़्यादा बादल छाए रहेंगे और ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। पश्चिम बंगाल में भी 9 दिसंबर को बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और जबकि छत्तीसगढ़ से लगते हुए इलाकों में रिमझिम फुहारें गिरने की संभावना इन इलाकों में बनी हुई है। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। शेष ज़्यादातर इलाके पूर्वोत्तर के मुख्य रूप से 9 दिसंबर को साफ और शुष्क बने रहेंगे, लेकिन बांग्लादेश से लगते हुए इलाके से लेकर असम के दक्षिणी भाग और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। मध्य भारत और दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहेंगे, लेकिन हल्के बादल इन इलाकों में दिखाई देते रहेंगे, जबकि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में बादल ज़्यादा दिखाई देंगे और हो सकता है 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलें। इसके अलावा तेलंगाना से लेकर कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी भाग, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में हल्के बादल छाए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो बढ़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में यह लो प्रेशर सिस्टम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के करीब पहुँचेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो मध्य भारत तक बढ़ जाएगा। इस वजह से इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना दिख रही है। 9 दिसंबर को इस लो प्रेशर सिस्टम के कारण अंडमान के दक्षिणी भागों से लेकर उत्तरी भागों तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर घने बादल छाए रहेंगे, क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के आसपास ही है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में बढ़ने की संभावना है। 9 दिसंबर को लक्षद्वीप के आसपास भी हल्के बादल छाए रहेंगे और यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। 10 दिसंबर के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड पर WG का प्रभाव दिखाई देता रहेगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में हल्की बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना 10 दिसंबर को भी दिख रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक इन इलाकों में उत्तर की पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। पंजाब के ज़्यादातर इलाके, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा के ज़्यादातर इलाके में टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री तक गिर सकता है, यानी शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर नवंबर को भी बादल छाए रहने और कहीं पर रिमझिम फुहारें गिरने की संभावना है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ बंगाल से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में भी जारी रहने की संभावना दिख रही है। इन इलाकों में हल्की रिमझिम फुहारें गिरने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ बादल इन इलाकों में छाए रहेंगे। महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहेंगे, लेकिन बादल की संभावना लगातार इन इलाकों में बनी हुई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन इलाकों में पहुंचती रहेंगी और महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में रिमझिम फुहारें गिरने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 11 दिसंबर की बात करें तो 11 दिसंबर को भी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक पश्चिमी तेज़ हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से इन इलाकों में टेम्परेचर गिर जाएंगे और कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। 11 दिसंबर की बात करें तो 11 दिसंबर को भी जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना दिख रही है और इन इलाकों में
हाँ, और कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब के तराई वाले इलाकों से लेकर दिल्ली से ऊपर वाले इलाके, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक 11 दिसंबर को कुछ इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। कोहरे की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों से लेकर बिहार के तराई वाले इलाकों तक भी बनी हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहेंगे, लेकिन हवा में कोई विशेष गति न होने के कारण इन इलाकों में धुंध बढ़ सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय इलाकों तक हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बारिश की गतिविधियां इस पूरे रीजन में 11 दिसंबर को दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम तट के करीब पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बंगाली की खाड़ी का फ्लो इन इलाकों में बढ़ेगा। इस वजह से कर्नाटक के ज़्यादातर इलाके, तमिलनाडु, केरल, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिणी भागों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर में कोई विशेष परिवर्तन 11 दिसंबर को दिखाई नहीं दे रहा है। अरुणाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।